हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है संदीप और आप सभी का वेलकम है नथिंग इम्पॉसिबल के यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं और उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और आप सभी की प्रिपरेशन भी बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर में एग्ज़ाम 2022 और 23 के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसके साथ ही साथ करंट टाइम में जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है उसके भी पॉइंट ऑफ व्यू से युक्ति युक्त तर्क, जिसको इंग्लिश में लॉजिकल रीजनिंग भी कहते हैं, तो इस यूनिट से जो है हम सुपर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को जो है कवर करने वाले हैं यहाँ पर। और मैं आपको बता दूं कि इस यूनिट से भी जो है आपके 5 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसमें डिफरेंट चैप्टर आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि सिलेबस में जो सबसे पहला आपका चैप्टर है वो है आपका तर्कों की संरचना की समझ है, सदृशता परीक्षण है, हिंदी में बता रहा हूँ, और विश्लेषणात्मक तर्क है, प्रमाण है, भारतीय तर्कशास्त्र ज्ञान के साधन है, तार्किक वेन आरेख है, न्याय निगमन है, श्रेणी क्रम और अनुक्रम है। तो ये कुछ इस यूनिट के अंतर्गत जो चैप्टर है जिनसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो उसमें से खास तौर पे ये इंपॉर्टेंट है आपका लॉजिकल रीजनिंग वाला जो यूनिट है, उसको मैंने मेंशन किया और इसके अंदर जो चैप्टर है वो भी मैंने बता दिया। तो इस यूनिट से कुछ क्वेश्चन जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और 2021 में ये प्रश्न पूछे भी गए हैं, तो वो और भी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उन सभी प्रश्नों को बहुत ही कम समय में जो है हम कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। और इसके साथ ही साथ किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपको पता है या आप इसे सॉल्व करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को अच्छे से समझ के अपना राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे पहला जो क्वेश्चन है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं। ये लॉजिकल रीजनिंग का क्वेश्चन है, युक्ति युक्त तर्क जिसको इंग्लिश में हिंदी में बोलते हैं। तो इसमें अभिकथन और कारण के रूप में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तर्क देखिए क्या दिया गया है कि हर वस्तु का नाम हो सकता है क्योंकि वह गेय है। गेय का मतलब क्या हो गया? नॉलेजेबल है और यह भ्रामक है, ये बताया जा रहा है अभिकथन में। अब कारण क्या बताया जा रहा है कि ऐसी कोई वस्तु नहीं जिसका नाम नहीं हो सकता और मैं ऐसा कोई स्थान नहीं पाता हूँ जहाँ पर साध्य नहीं है तो हेतु भी नहीं है। अब देखिए, ये क्वेश्चन आपसे 2021 में पूछा गया है, नवंबर 2021 में। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड है, समझने में भी दिक्कत हो रही होगी आपको और इसका आंसर देने में भी आई होप कि आपको प्रॉब्लम हो, लेकिन आप प्रयास करिएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा उसका जवाब देने के लिए। अब देखिए यहाँ पर बेसिकली इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? राइट आंसर है ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या। कैसे इसको समझते हैं? देखिए, तर्क में बताया कि हर वस्तु का नाम हो सकता है, अगर हम उसे जानते हैं तो ज़रूर हम उसका नामकरण कर देंगे, ये आपको पता भी है। और क्योंकि वह गेय है या नॉलेजेबल है, और यह भ्रामक भी हो सकता है क्योंकि बहुत सारी ऐसी भी चीज़ें हैं जिनका नाम मतलब पता नहीं क्लियर रहता, तो उसका नाम तो कैसे, तो ये भ्रामक के रूप में यहाँ पर मेंशन किया गया है। और कारण क्या बताएगी? ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसका नाम नहीं हो सकता, जिसे हम जानते हैं ज़रूर उसका कुछ ना कुछ नाम होगा। स्पेस में भी हम कुछ भी रिसर्च करते हैं, कोई भी पिंड हो, खगोलीय पिंड हो या कुछ भी नया स्टार हम खोजते हैं तो उसका नामकरण कर देते हैं। और मैं ऐसा कोई स्थान नहीं पाता हूं जहां पर साध्य नहीं है। साध्य का मतलब सिद्ध करने योग्य, ये आपको याद रखना है, जिसका साधन हो सके, इस तरीके से इसका अर्थ आपका निकल कर आता है। और हेतु का मतलब है कारण। तो यहाँ पर सिद्ध और हेतु का मतलब मैंने यहाँ पर आपको बताया ही, ये कारण, ठीक है। तो इस प्रकार से कारण क्या कर रहा है कि अभिकथन को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन भी कर रहा है, जिसके वजह से यहाँ पर ऑप्शन ए क्या है हमारा राइट आंसर है। ये इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन एक आध आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे क्योंकि ऑलरेडी ये 2021 में पूछा जा चुका है। और इस चैप्टर में अगर आप यूनिट वाइज देखोगे तो अगर कोई कंप्लीट गाइड है तो उसमें बहुत ज़्यादा डिटेल आपको नहीं मिलेगा। अलग से अगर रीजनिंग की आप बुक परचेज की करके रखी हो तो उसमें काफ़ी कुछ डिटेल्स आपको देखने को मिल जाएगा इस यूनिट से रिलेटेड। लेकिन जब आप कंबाइंड गाइड लेते हैं, चाहे आप KVS मदान की लीजिए, अरिहंत की लीजिए या फिर दृष्टि पब्लिकेशन की लीजिए, यूनिवर्सल, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा आपको डिटेल्स देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर आपको जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं, जो डिटेल्स प्रोवाइड किए जाते हैं, उनके थ्रू ही आपको अच्छे तरीके से उसे सॉल्व करना होगा। अब देखिए यहाँ पर ये राइट आंसर है। अगर आपने ऑप्शन ए राइट आंसर दिया तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन देखने से पहले अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी और सीआईएसआर यूजीसी नेट की भी तैयारी करना चाहते हैं और चाहते हैं कि मैं एक प्रॉपर वे और गाइडेंस में प्रिपरेशन करूं, तो यहाँ पर आईएफएस इंस्टीट्यूट के तरफ से जो है 75वें इंडिपेंडेंस डे के अवसर पर जो है भारी डिस्काउंट आपको मिलने वाला है। पूरे 50% का यहाँ पर डिस्काउंट आपको हर कोर्स पे मिलने वाला है। तो अगर आप चाहते हो कि प्रॉपर वे में तैयारी करें तो आप जो है इनके वेबसाइट पर जाकर या इनके एप्लीकेशन पर जाके आप कोर्स को परचेज कर सकते हैं। और यहाँ पर केवल आपको यूज प्रोमो कोड जो दिया गया है यहाँ पर इंडिया का, ये प्रोमो कोड आपको डालना है और आपको फ्लैट डिस्काउंट 50% का यहाँ पर मिल जाएगा। और मैं बता दूं कि ये जो डिस्काउंट का लास्ट डेट है वो है आपका 15 अगस्त जो है 12 AM को, यानी 15 अगस्त के 12 AM को जो है ये ऑफ़र समाप्त आपका हो जाएगा। तो इससे पहले ही आप जो है कोर्स को परचेज करें जिस पे कि आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 2 और इसमें क्या पूछा जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर पूछा जा रहा है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, कथन वाला क्वेश्चन है यहाँ पर। और पहले कथन में दिया गया कि सही और गलत पद जो है तर्कों पर लागू होते हैं। कथन दूसरा दिया गया कि सही और गलत पद कथनों पर लागू होते हैं। अब दोनों कथन को बड़ा अच्छे तरीके से समझना है और उसके बाद से ही नीचे दिए गए इन 4 विकल्पों में से आपको अपना राइट आंसर बताना है। और ये भी क्वेश्चन आपका यूजीसी नेट 2021 का ये क्वेश्चन है, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसीलिए मैं इन सारे क्वेश्चन को आपको करा रहा हूँ। अब देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर कथन पहला क्या है आपका असत्य हो जाएगा और कथन दूसरा क्या है पूरी तरीके से सही हो जाएगा। कैसे, इसको थोड़ा समझते हैं। देखिए सही और गलत पद तर्कों पर लागू होते हैं, ये पूरी तरीके से गलत है। अगर सही और गलत पद है तो ये तर्क पे लागू नहीं, तर्क तो बड़ा सोच समझ के और कुछ एनालिसिस करके जो है दिया जाता है, तो ये तो आपका इसलिए गलत हो गया। अब देखिए कथन दूसरे में बताइए कि सही और गलत पद जो है कथनों पर लागू होते हैं। तो जो सही और गलत पद होते हैं, जो स्टेटमेंट्स दिए जाते हैं, कोई कथन अगर दिया गया है कुछ स्टेटमेंट्स, तो उस पर ये लागू हो सकता है कि वो सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। लेकिन तर्क बड़ा सोच समझ के और चीज़ों का एनालिसिस करके दिया जाता है, तो ये सही और गलत जो है यहाँ पर नहीं हो पाएगा। इस तरीके से ये हमारा जो पहला कथन है वो गलत होता है और कथन दूसरा क्या है वो सही हो जाएगा, क्योंकि कथन पे सही और गलत का यहाँ पर ये लागू हो सकता है कॉन्सेप्ट, क्योंकि स्टेटमेंट सही भी हो सकते हैं और गलत भी हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसलिए ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। अगर आपने ऑप्शन डी राइट आंसर बताया तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 3। देखिए इसमें पूछा जा रहा है, ये भी कथन वाला क्वेश्चन है। 2 कथन दिए गए हैं, दोनों कथन को हमें पढ़ना है, देन उसके बाद से इन चारों विकल्पों में से आपको अपना राइट आंसर बताने का प्रयास करना है। देखिए इसमें बताया गया कथन पहले में कि शेषवत अप्रासंगिक के विलोपन से जो बचता है उसका अनुमान है। कथन दूसरे में बताया गया है कि शेषवत अनुमान पाश्चात्य आगमनात्मक तर्कशास्त्र में अवशेष प्रणाली से मेल खाता है। अब देखिए यहाँ पर आपको राइट आंसर बताने का प्रयास करना है और बेसिकली ये क्वेश्चन आपका 2021 का क्वेश्चन है, इसीलिए मैं ये क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ कि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएं तो इसकी आपको प्रैक्टिस अच्छी खासी हो, ताकि आप इन क्वेश्चन को भी इजीली सॉल्व कर पाओ। अब देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। कथन पहला और कथन दूसरा दोनों क्या है आपका सत्य हो जाएगा। तो इसलिए हमारा यहाँ पर शेषवत का मतलब, इसको कथन पहले को पहले समझ लेते हैं कि देखिए इसमें शेषवत का मतलब शेष अप्रासंगिक के विलोपन या विनाश से जो बचता है उसका अनुमान लगाया जाता है। जैसे कि कोई वस्तु है पूर्ण रूप में है, एक समय में वो पूर्ण रूप में रही होगी और उसके बाद से बहुत समय बीतता गया, 200 साल 400 साल, उसके बाद से वो चीज़ें समाप्त हो गई, तो कुछ अवशेष उसके रह जाते हैं। तो उन अवशेष से ही जो है उसके पूर्ण रूप का अनुमान लगाया जाता है। जैसे कि बहुत सारी सिविलाइजेशन है तो उनके जो एम्पियर है बनाए गए बड़ी बड़ी जो इमारतें हैं वो तो है नहीं, लेकिन कुछ उसके अवशेष है जिससे अनुमान लगाया जाता है कि वो ऐसे रहे होंगे। एग्जैक्ट तो हमें देखा नहीं है, तो इस तरीके से ये शेषवत का मतलब शेष होता है। आई होप कि कथन आपको समझ में आ रहा होगा पहला। और कथन दूसरे में बताया गया है कि शेषवत अनुमान पाश्चात्य आगमनात्मक तर्क शास्त्र में अवशेष की प्रणाली से मेल खाता है। तो ये जो शेष जैसा अनुमान पश्चिमी आगमनात्मक तर्क में जो है अवशेषों की जो प्रणाली होती है उसके साथ ये मेल खाता है।
तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। और कथन पहला और कथन दूसरा दोनों सही है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या है, राइट आंसर। अगर आपने इसको राइट आंसर बताया है ऑप्शन नंबर ए, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 2021 का है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि नीचे दो प्रतिज्ञप्तियां दी गई हैं और इनको पढ़ना है, उसके बाद से ही नीचे दिए गए इन चारों विकल्पों में से आंसर देना। और ये भी क्वेश्चन 2020 का है। देखिए इसमें दिया गया कि सभी दार्शनिक दोषक्षम हैं, हेगल दोषक्षम नहीं है। सभी दार्शनिक यानी जितने भी फिलोसफर हैं वो दोषक्षम है, यानी कि उनमें कोई दोष नहीं है इस तरीके से, और हेगल दोषक्षम नहीं है। अब देखिए विरोध के क्लासिकल वर्ग में इसके लिए निम्नलिखित विकल्प में से कौन सा शब्द जो है सबसे सही है। अब देखिए यहाँ पर जो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, व्याघाती जो शब्द है, संस्कृत का ही शब्द है, तर्कशास्त्र में इसका इस्तेमाल होता है। तो ये आपका राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अब देखिए व्याघाती क्या होता है इसे समझ लेते हैं। आई थिंक इंग्लिश में इसको काउंटर डिटेक्टरी या डिटेक्टर इस तरीके से बोला जाता है, इसको हम समझ लेते हैं। देखिए इस प्रकार के तर्क वाक्य, यानी मान लीजिए कि व्याघाती टाइप के जो तर्क वाक्य अगर मिले आपको तो उसे बस नोटिस करना, ये जो मैं पॉइंट बताऊंगा तो इस तरीके से आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए इस प्रकार के तर्क वाक्यों में एक दूसरे की अस्वीकृति स्पष्ट हो, अर्थात जहां पर वे एक दूसरे के साथ सत्य न हो और न ही असत्य हो, तब व्याघाती तर्क वाक्य ये कहलाते हैं। अब देखिए व्याघाती तर्क वाक्य में जो है तर्क वाक्य एक ही उद्देश्य पद तथा विधेय पद वाले होकर भी भिन्न हो, जिनमें गुण तथा परिणाम दोनों ही एक दूसरे के विरोधात्मक प्रवृत्ति वाले हों, वह व्याघाती कहलाते हैं। जैसे कि देखिए सभी दार्शनिक दोषक्षम हैं और एक में बताया गया कि हेगल दोषक्षम नहीं है, यानी एक में दोषक्षम नहीं बताया गया है, एक में यहाँ पर दोषक्षम बताया गया और एक में दोषक्षम नहीं। ऊपर मैंने एक बार इसको ऐसे बताया कि दोषक्षम नहीं है, इसको क्लियर किया था, लेकिन यहाँ पर याद रखना है कि सभी दार्शनिक दोषक्षम का मतलब दोषी हैं इस तरीके से, और एक में बताया गया कि एक में दोषक्षम नहीं है, यानी विपरीत अर्थक है या विरोधात्मक प्रवृत्ति वाले हैं। तो यहाँ पर जो है इस प्रकार के व्याघाती तर्क जो है आप इस तरीके से ये इसके अंतर्गत आते हैं। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया, यानी विपरीत है, विरोधा प्रवृत्ति है इसमें, एक में दोषी बताया जा रहा है और एक में दोषी नहीं है। तो ऐसे अगर आपको स्टेटमेंट्स या प्रतिज्ञप्तियां आपको मिले तो आप यहाँ पर व्याघाती विकल्प आपको दिया जाए तो ये आपको लगाना है। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 2020 का है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 5। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि नीचे दो प्रतिज्ञप्तियां दी गई हैं, यानी एक तरीके से स्टेटमेंट कह लीजिए या दो लाइन में जो होता है एक सेंटेंस इस तरीके से दिया गया है, और कुछ जानवर खूंखार होते हैं ये बोला जा रहा है, और दूसरी लाइन में कुछ जानवर खूंखार नहीं होते हैं। अब विरोध के क्लासिकल वर्ग में इसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा टर्म्स या वर्ड इस्तेमाल होता है वही आपको बताना, और ये भी क्वेश्चन 2020 का है तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, उपविपरीतार्थक, यानी कि विपरीत की बात की, विपरीत यानी कि विपरीतार्थक का मतलब उल्टा। जैसे कि बताया जा रहा है कि कुछ जानवर खूंखार होते हैं, पहले लाइन में बताया गया, लेकिन दूसरे लाइन में क्या बोला जा रहा है कि कुछ जानवर खूंखार नहीं होते, यानी एक लाइन में बोला जा रहा है कि कुछ जानवर खूंखार होते हैं और एक में क्या बोला जा रहा है कि कुछ जानवर खूंखार नहीं होते। उप विपरीतार्थक, अगर केवल ऐसे बोला जाता कुछ का मतलब सभी जानवर खूंखार होते हैं और दूसरे लाइन में बोला जाता है कि सभी जानवर खूंखार नहीं होते हैं, तो ये विपरीतार्थक में आ जाता। लेकिन यहाँ पर कुछ की बात की गई है, इसलिए ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आपको आया होगा। और इस वीडियो में केवल हमने 5 क्वेश्चन जो है कवर किए हैं, ये जो युक्तियुक्त तर्क है यानी लॉजिकल रीजनिंग वाले यूनिट से। तो आप ये ना समझिएगा कि सर ने जो है 5 क्वेश्चन ही इस वीडियो में कराए हैं, तो मैंने कम समय में जो है इन 5 क्वेश्चन को, जो कि मुझे इंपॉर्टेंट लगे 2020 और 2019 के भी क्वेश्चन बहुत सारे हैं जो ऑलरेडी प्रीवियस ईयर में आए हैं, तो अगर आप कमेंट बॉक्स में लिख कर बताओगे तो वो भी मैं क्वेश्चन आपको करा दूंगा। तो उम्मीद है कि वीडियो का सेशन आप सभी को पसंद आया होगा। वीडियो कहीं से भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को जो है आप प्रेस कर सकते हैं ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो की अपडेट्स को पाने के लिए। देखिए जो इंपॉर्टेंट आप सभी के एग्जाम के लिए है वही मैं आपको कुछ प्रोवाइड करने का प्रयास करता हूं। आपको अगर आप बोलोगे तो 50 क्वेश्चन भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। अब बस उसमें ज़्यादा समय लगेगा, 1 से 1.5 घंटे का टाइम लगेगा, लेकिन मैं 50 से 60 क्वेश्चन आपको करा दूंगा।
तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।